अगर आपको लगता है मेरठ की मुस्कान और राजा रघुवंशी की वाइफ सोनम ने बहुत बड़ा क्राइम किया था, तो आप गलत हैं। वो सिर्फ एक ट्रेलर था इसके कंपैरेटिवली जो इंसिडेंट आज मैं आपको बताने वाला हूँ। एक कत्ल के चलते एक मामला खुलता है, लेकिन उसके बाद कातिल का जो पास निकल के आता है, उसने पुलिस वालों के पैरों तले से जमीन ही खिसका के रख दी। फैमिली की तो बात ही छोड़ दीजिए। हालांकि ये मामला सोशल मीडिया पे सामने नहीं आया, लेकिन एक बात इस मामले ने क्लियर कर दी कि इंसान चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, चाहे जितना भी समय निकल जाए, लेकिन अपनी फितरत कभी भी नहीं बदल सकता। अजय राजपूत नाम के एक इंसान 24 जून 2025 को ग्वालियर से वापस झांसी अपने घर पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने घर पहुंचते हैं जहां पे उनकी वाइफ थी, घर का दरवाजा बाहर से लॉक किया गया था। उनको लगता है उनकी वाइफ सुशीला आसपास कहीं गई होगी। इसी के चलते वो दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर चले जाते हैं। लेकिन जैसे वो अंदर पहुंचते हैं, वो देखते हैं उनकी अलमारी खुली हुई थी। उनको ऐसा लग रहा था जैसे जो भी उनके पैसे थे, जो भी उनके गहने थे, वो चोरी हो चुके हैं। बहुत हड़बड़ाहट में वो अपने बेडरूम की तरफ भागते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि उनकी पत्नी सुशीला की लाश पड़ी हुई थी, जो कि बहुत बुरे हाल से उसको मारा गया था। देखने में क्लियरली लग रहा था कि उसके मुंह में एक कपड़ा दिया गया था, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। देख के क्लियरली लग रहा था कि सुशीला को गला घोट के मारा गया है, लेकिन मामला था क्या, किसी की समझ में नहीं आ रहा था। और इसी वजह से अजय बाहर जाके शोर मचा देते हैं, जिसके बाद सारा का सारा गाँव यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। पुलिस को भी बुलाया जाता है। पुलिस आसपास देखती है। मामला अभी तक चोरी का लग रहा था, लेकिन शायद इसमें एंगल कुछ और भी था। अजय से पूछा जाता है कि आखिरकार उनको किस पे डाउट है। अजय बताते हैं कि उनको डाउट है उनकी बड़ी बहू रागिनी पे। असल में उनकी जो बड़ी बहू थी रागिनी, वो पिछले 8 महीने से अपने मायके में ही रह रही थी। और अजय ने यह भी बताया कि ये जो मामला था ये काफ़ी दिनों से काफ़ी संगीन चल रहा था। मतलब दोनों फैमिलीज़ की काफ़ी समय से बहस हुए जा रही थी, और उनको लगता है क्लियरली उसी औरत की अपनी सास से नहीं बन रही थी, उसी ने ये सब कुछ किया है। लेकिन इस सब के बाद पुलिस जैसे ही रागिनी के घर जाने लगती है उसको और उसके भाई को अरेस्ट करने के लिए, उससे पहले ही रागिनी और उसका भाई पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, जो कि पुलिस को बताते हैं कि इस सब से उनका कोई भी लेना देना नहीं है, बल्कि उनको सिर्फ फंसाया जा रहा है। पुलिस ने यह भी बताया कि जो रागिनी की स्टेटमेंट थी उससे क्लियरली लग रहा था कि जो भी बातें वो बोल रही है उसमें कुछ झूठ नहीं है। जो भी वो कहना चाह रही है वो बिल्कुल सच कह रही है। खैर, अभी तक पुलिस को जो लग रहा था जिसने ये क्राइम किया है वो इंसान उनको बेकसूर नजर आ रहा था। आखिरकार ये मैटर हो क्या सकता था। इसी के चलते पुलिस फिर से अजय के घर पे जाती है। अजय के घर में एट प्रेजेंट अजय रह रहा था, उसका बड़ा बेटा संतोष रह रहा था, और अजय की वाइफ सुशीला रहती थी, जिसका खून हो गया था। अब जब पुलिस पूछती है तो उनको कुछ और भी पता चलता है। उनको पता चलता है कि इनकी एक छोटी बहू भी थी, जो कि काफ़ी टाइम से ग्वालियर रह रही है। और जब ये इंसिडेंट हुआ तब सुशीला घर पे अकेली थी। सुशीला का बड़ा बेटा संतोष और उसका हस्बैंड अजय ग्वालियर ही गए हुए थे अपनी इसी छोटी बहू के पास, क्योंकि उनकी बेटी का जन्मदिन था और इसी पार्टी के लिए वो वहां पे गए हुए थे। अब सवाल ये था कि पुलिस को इस औरत पे, जो कि उनकी छोटी बहू थी जिसका नाम था पूजा जाटव, उस पे शक करना नहीं बनता था, क्योंकि इस इंसिडेंट के दौरान अजय और उसका बेटा संतोष उसी के घर पे थे। तो कैसे पॉसिबल था कि वो ये सब कुछ कर सकती थी। लेकिन कुछ और भी अजीब होता है। ये जो छोटी बहू थी जिसका नाम पूजा था, वो अपनी सास के इस तरह से मरने के बाद भी वापस घर नहीं आती है। पुलिस को हल्का हल्का डाउट उस पर होना शुरू होता है। कुछ तो इसमें सस्पिशियस ज़रूर था, जिसके चलते वो वापस अपने घर नहीं आई थी। अब पुलिस बिना देरी किए समहाउ पूजा को अरेस्ट कर लेती है, जिसके बाद उससे पूछताछ की जाती है। हालांकि केस की हर एक कड़ी पूजा को इस क्राइम से दूर ही लेके जा रही थी, लेकिन फिर भी पुलिस को उस पर डाउट होते ही जा रहा था। ना उसकी सास से अनबन थी, ना ही उसके ससुर ने या फिर उसके जेठ ने ये बताया कि उसको कोई प्रॉब्लम थी जिसके चलते वो ये सब कुछ कर सकती है। लेकिन जब पुलिस स्ट्रिक्टली पूजा से पूछताछ करती है, पूजा एक सच बताती है। लेकिन ये जो सच था इसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए, क्योंकि ये बात सिर्फ एक कत्ल की नहीं थी। बहुत पीछे से ये स्टोरी चलती आ रही थी, और इस सब को जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। असल में इस सब की शुरुआत 2014 में हुई थी, लगभग आज से 11 साल पहले, जब पूजा की शादी
मध्य प्रदेश के निवाड़ी में रहने वाले रमेश नाम के इंसान से हुई थी। रमेश पेशे से एक बैंकर था। शुरुआत में उनकी शादी काफ़ी अच्छी निकल रही थी, लेकिन थोड़े ही महीनों में दोनों में अनबन होनी शुरू हो जाती है। लड़ाइयाँ इतनी बढ़ती जाती हैं कि दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाते हैं। इनफैक्ट पूजा प्लान कर लेती है रमेश को अपने रास्ते से हटाने का, और इसी के चलते वो भाड़े पे कुछ गुंडे हायर करती है जो कि रमेश पे जाके गोलियां भी चला देते हैं। लेकिन शायद रमेश की किस्मत अच्छी थी जिसके चलते उसकी जान बच जाती है। लेकिन रमेश जानता था ये सब कुछ किया किसने है। इसी के चलते वो अपनी वाइफ पे एक केस फाइल कर देता है, और इसी केस के सिलसिले में पूजा को अक्सर ग्वालियर कोर्ट जाना पड़ता था। काफ़ी उसके चक्कर लगते रहते थे हर साल। और इसी बीच में पूजा की मुलाकात होती है एक लड़के से। इस लड़के का नाम था कल्याण राजपूत। असल में कल्याण राजपूत कोई और नहीं था बल्कि संतोष का छोटा भाई था और अजय का छोटा बेटा था, जिनकी वाइफ की जान चली गई थी। अब इसके बाद धीरे धीरे दोनों में दोस्ती होती है, क्योंकि इनकी हेयरिंग्स ऑलमोस्ट सेम डेट्स पे होती थी। इसी के चलते इनका मिलना जुलना बहुत फ्रीक्वेंटली होता रहता है। धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ती हैं और दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। दोनों ने शादी का प्लान नहीं किया था, लेकिन दोनों झांसी में ही लिव इन में रहना शुरू कर देते हैं। फैमिली को भी इससे प्रॉब्लम नहीं थी। फैमिली ने भी इन दोनों को एज इट इज़ ही एक्सेप्ट कर लिया था। वक्त बीतता है, लगभग 5 से 6 साल इसी तरह से बहुत अच्छे से गुजरते हैं। लेकिन एक और अनफॉर्चुनेट थिंग होती है। लगभग 6 साल के बाद, जब 6 साल हो गए थे इनको लिव इन में आए हुए, उसके बाद कल्याण का एक एक्सीडेंट होता है जिसमें उसकी जान चली जाती है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि कल्याण के जो भाई और पिता थे, मतलब कि संतोष और अजय, उनको पूजा पे दया थी। उन्होंने उसको अपनी छोटी बहू ही मान लिया था। वैसे वो अनाथ थी, मतलब उसके माता पिता नहीं थे। वो जानते थे अभी अकेली लड़की कहाँ जाएगी। उन्होंने पूजा पे दया दिखाई, जिसके बाद वो उसको अपने घर पे ले जाते हैं। घर पे अपनी छोटी बहू का दर्जा देते हैं। फैमिली में इसी तरह से सब कुछ बहुत अच्छे से होना शुरू हो जाता है। थोड़ा टाइम और बीतता है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था, एक इंसान अपनी फितरत नहीं बदल सकता। जो पूजा थी उसको शायद मर्दों की लत लग चुकी थी। इस समय तक उसने इस नए घर में शिफ्ट होते ही जो उसका पार्टनर था, जिसकी जान अब जा चुकी थी, उसी की फैमिली ने उसको दया दिखाते हुए अपने घर पे एक्सेप्ट कर लिया था। हालांकि उन दोनों की शादी नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ शिफ्ट होने के बाद जो पूजा थी उसकी बातचीत कल्याण के भाई संतोष से बहुत बढ़ जाती है। धीरे धीरे दोनों में प्यार भी हो जाता है। अब खुद देखिए किस तरह की फैमिली बन चुकी थी ये। पूजा शायद इसी तरह की थी, लेकिन दूसरी तरफ संतोष, जिसके भाई की जान चली गई थी, और अपने ही भाई की पार्टनर के साथ वो इस तरह के इंटेंशंस रख रहा था। धीरे धीरे दोनों में क्लोजनेस आनी शुरू हो जाती है। दोनों अपने ही घर में इंटीमेट भी होना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और इसी के साथ संतोष की जो वाइफ थी उसको इस सब के बारे में पता चलता है। वो घर पे लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है, और यहीं से जो संतोष की माँ थी सुशीला, उनको भी पूजा से नफरत होनी शुरू हो जाती है। पूजा देखती है अब यहाँ पे उसकी दाल नहीं गलने वाली। इसी के चलते वो ग्वालियर वापस शिफ्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ये कहानी ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि आगे भी कहानी चल ही रही थी। जैसे ही पूजा ग्वालियर वापस शिफ्ट होती है, वहाँ शिफ्ट होते ही वो एक लड़की को जन्म देती है। ये लड़की उसके लेट पार्टनर कल्याण की नहीं थी, बल्कि संतोष की थी, जिसकी बीवी अभी भी उसी के घर में रह रही थी। अब यहाँ पे डिफरेंसेस और भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जो संतोष की बीवी थी वो भी संतोष को छोड़ के वापस अपने मायके शिफ्ट हो जाती है। मतलब अब अजय के घर पे एक बेटे की जान जा चुकी थी, 2 बहुएं थी शायद उनकी, वो भी अब अपने घर में नहीं रह रही थी। और उसके अलावा जो संतोष की बीवी थी उसका भाई भी उनसे लड़ता रहता था, क्योंकि यहाँ पे अजय की फैमिली सच में, मतलब स्पेसिफिकली उनका जो बेटा संतोष था वो सच में बहुत गलत था। चीज़ें थोड़ी सी बीतती हैं, लेकिन इसी दौरान अजय ने बताया कि जब सुशीला की मौत हुई तो उसका इल्ज़ाम जो वो संतोष की वाइफ पे लगा रहे थे, वो इसलिए लगा रहे थे क्योंकि इन्हीं लड़ाई झगड़ों के दौरान संतोष की वाइफ और उसके भाई ने इनको वार्निंग भी दी थी कि हम आपको देख लेंगे। इसलिए इनको लगता था शायद संतोष की वाइफ ने ये सब कुछ किया है, लेकिन असलियत इसके अलावा कुछ और ही थी। खैर, इसके बाद थोड़ा वक्त और बीतता है। पूजा, जो कि संतोष की बेटी को जन्म दे चुकी थी, वो अब घर पे डिमांड करती है कि उसको कल्याण के हिस्से की ज़मीन चाहिए। मतलब कि अजय की प्रॉपर्टी थी 16 एकड़ ज़मीन, और इसमें से 8 एकड़ ज़मीन उसको अपने लिए चाहिए, जहाँ पे वो घर बना सके या फिर उसको बेच के वो कुछ पैसे इकट्ठे कर सके, जिससे वो अपनी ज़िंदगी चला सके। अब इस बात के लिए संतोष भी अग्री हो जाता है, अजय भी अग्री हो जाते हैं, लेकिन सुशीला इस बात के लिए अग्री नहीं हो रही थी।
काफ़ी टाइम से इनके ये डिस्प्यूट इसी तरह से चलते आ रहे थे। और अब कहानी का आता है क्लाइमैक्स। जब ये सब कुछ हुआ था उस समय पूजा तो वहाँ पे नहीं थी। फिर आखिरकार सारा मैटर क्या था? असल में ये सारी की सारी प्लानिंग पूजा की ही थी। पूजा की बेटी का जब जन्मदिन आता है उसको पता चलता है कि यही वो दिन है जब वो अपने सारे प्लान एग्जीक्यूट कर सकती है। अपने ससुर को वो कॉल करती है और उनको बर्थडे की सेलिब्रेशन के लिए बुला लेती है। वो जानती थी सुशीला की उससे नहीं बनती है तो वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। और दूसरी तरफ वो संतोष को भी कॉल करती है। संतोष को वो ये कह के ग्वालियर बुलाती है कि वो फिर से माँ बनने वाली है, संतोष के ही बच्चे की। लेकिन अब वो इसको जन्म नहीं देना चाहती और इसी को ख़त्म करने के लिए समहाउ उसको यहाँ पे आना पड़ेगा। ये जो कॉल पूजा ने संतोष और अजय को की थी ये 22 जून को की थी, जिसके बाद 23 जून को ये ग्वालियर के लिए निकल जाते हैं। अब वो जानती थी कि पीछे सब कुछ क्लियर है। जैसे ही सब कुछ क्लियर दिखता है तो पूजा अपनी बहन कमला और उसके बॉयफ्रेंड अनिल को कॉल करती है। उनको बताती है कि प्लान एग्जीक्यूट हो गया है, उनको झांसी जाना पड़ेगा। जिसके बाद वो झांसी में विलेज कुम्हारिया पहुंचते हैं, जहां पे पहुंचते ही वो देखते हैं सुशीला अकेली थी और इससे पहले वो शोर मचा सके वो उसको एक इंजेक्शन लगवा देते हैं, नींद का इंजेक्शन। जिसके बाद वो अनकॉन्शियस हो जाती है। उसके बाद वो उसके मुंह में कपड़ा डाल देते हैं ताकि अगर वो होश में भी आए तो चिल्ला ना सके। उसके हाथ पैर बांध देते हैं, जिसके बाद गला घोट के उसकी जान ले लेते हैं। इसके अलावा पुलिस को सीधा सीधा पूजा पे शक ना हो इसी के चलते वो घर के सारे गहने और पैसे भी लूट के ले जाते हैं सो दैट ये मामला चोरी का दिखाई दे। लेकिन गांव वालों ने एक औरत और एक मर्द को घर के अंदर आते देखा था। हालांकि वहां पे सीसीटीवी कैमराज नहीं थे, लेकिन पुलिस ने जो क्लेवरनेस दिखाई थी समहाउ वो कातिलों तक पहुंच ही चुके थे। खैर ये केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन शाबाशी देनी बनती है पुलिस को जिन्होंने इस मैटर को बहुत अच्छे से संभाला, बहुत ही अच्छे से सॉल्व किया। इसके बाद ही पूजा को उसकी बहन कमला को अरेस्ट कर लिया जाता है। हालांकि जो उसका बॉयफ्रेंड था अनिल वो अभी तक भाग गया हुआ था, लेकिन इसी के चलते पुलिस थोड़ा सा और पुश करती है खुद को। और फाइनली ग्वालियर में ही एक जंगल में एक एनकाउंटर के दौरान रात को अनिल भी पकड़ा जाता है। हालांकि पुलिस की गोली अनिल के पैर पे लग गई थी, लेकिन समहाउ पुलिस ने मैनेज कर लिया था अनिल को भी अरेस्ट करना। और तीनों अब फाइनली पकड़े जा चुके हैं। केस का ट्रायल चल रहा है। जल्दी इनको जो सजा होगी मैं कोशिश करूंगा कम्युनिटी पोस्ट पे आपको शेयर करने की। पहले का जो टाइम था वो बहुत सॉर्टेड था, चाहे जैसा भी पार्टनर हो एक दूसरे के दिल में दोनों के लिए रिस्पेक्ट रहती थी। लेकिन आजकल ये किसी को मारना, डिवोर्स देना एक तरह का ट्रेंड बनता जा रहा है। यू नेवर नो आने वाले सालों में ये चीज़ें किस हद तक बढ़ जाएंगी। आप अपना ख्याल रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।